हम लोगों को संबंध का ज्ञान नहीं होता, इसीलिए उलझन बनी रहती है कि हम लोग शंकर जी का भजन छोड़ देंगे तो शंकर जी नाराज हो जाएंगे, देवी माँ का छोड़ दिया तो देवी जी नाराज हो जाएंगी, हनुमान जी का छोड़ दिए तो हनुमान जी नाराज हो जाएंगे। ये भाव उचित नहीं है। पहला तो उत्तर ये है, सब तत्वतः एक हैं। तो एक है तो इतने रूप धारण क्यों किए? उसका कारण है, हर जीव की अलग अलग रुचि है और हर जीव की साधना का स्तर भी अलग अलग है। कोई विद्यार्थी को पहली कक्षा में प्रवेश दिया जाता है और जिसने 10वीं तक पढ़ाई कर रखी है उसको भी पहली में ही दाखिला दिया जाएगा क्या? जिसने 10वीं तक कर रखी है उसको 11वीं में दिया जाएगा? जिसने 12वीं तक की पढ़ाई कर रखी है उसको बीए, बीएससी, बीकॉम में दाखिला दिया जाएगा? और जिसने बीए कर रखा है उसको एमए में दाखिला दिया जाएगा? जिसने एमए भी कर रखा है उसको और आगे की पढ़ाई पढ़ाई जाएगी? तो हर साधक की स्थिति अलग अलग है। तो भगवान विभिन्न रूपों में प्रकट हुए हैं, लेकिन वैष्णवों का गौरी शंकर के प्रति क्या भाव है, इसको हृदय में बिठाना चाहिए तो कभी संशय नहीं होगा। हम वैष्णवों के गौरी शंकर कौन हैं? हम वैष्णवों के गौरी शंकर माता पिता हैं। एक शरीर के माता पिता हैं, उनकी शक्ति सीमित है, सामर्थ्य सीमित है, समझ सीमित है और उनका शरीर भी अविनाशी तो नहीं है। तो एक शरीर के माता पिता हैं, लेकिन इस आत्मा के भी माता पिता हैं। गौरी शंकर इस जीवात्मा के माता पिता हैं। तो श्री कृष्ण कौन है? श्री हरि कौन है? श्री हरि इस आत्मा के पति हैं, स्वामी हैं। मंदिर मंदिर आरती का गान होता है तो भक्त लोग यही कहते हैं, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलो दयामय, किस विध मिलो दयामय। तुमको मैं कुमति, ओम जय जगदीश हरे। ये और किसी आरती में नहीं कहा गया, ये केवल श्री हरि की आरती में कहा गया है। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। आप अगोचर हो। अगोचर माने गो कहते हैं इंद्रियों को। आप इंद्रियों से परे हो। मेरी इंद्रियां आप तक पहुंच पाएंगी खबर नहीं, मेरी ये चमड़े वाली आंख आपको देख पाएंगी पता नहीं, मेरे पंच भौतिक कान आपकी वंशी सुन पाएंगे खबर नहीं, मेरी नासिका आपके दिव्य अंग की गंध को ग्रहण कर पाएगी मैं नहीं कह सकता। तुम अगोचर हो ना, क्योंकि तुम इंद्रियों से परे हो। पंच भौतिक देह से तुमको कैसे अनुभव किया जाए? तुम अगोचर हो। लेकिन तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। मेरे भीतर जो प्राण है, मेरे भीतर जो आत्मा है, उस आत्मा के पति परमात्मा श्याम सुंदर तुम ही हो, सबके प्राणपति। अब समस्या क्या है? समस्या ये है कि किस विध मिलूं दयामय। हे दयामय, हे करुणा वरुणालय, मैं आपको कैसे मिलूं? किस विध मिलूं दयामय? तुमको मैं कुमति, मैं सुमति नहीं हूं, मैं कुमति हूं। बार बार मेरा मन भटकता है, बार बार मेरा मन पतित होता है, अशांत होता है। किस विध मिलूं दयामय? तो ये आत्मा के रूप में हमारे आपके भीतर जो प्राण है, इसके माता पिता गौरी शंकर हैं, पति श्री हरि हैं। अब आप बताइए, दुनिया में कोई ऐसे मां बाप होंगे जो ये चाहें कि हमारी बेटी का विवाह न हो?
बेटी का जन्म माँ बाप के यहां ही होता है। हर बेटी का जन्म, हर बेटे का जन्म माँ बाप के यहीं होता है। माँ बाप बेटी को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, प्यार करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन मन में ये जानते भी हैं कि ये कन्या पराया धन है। और जब बेटी योग्य हो जाती है तो माँ बाप क्या करते हैं, अपनी बेटी के लिए सुयोग्य वर ढूंढते हैं और फिर उस बेटी का कन्यादान उस वर के प्रति कर देते हैं। इसी में माता पिता की प्रसन्नता है। और कोई बेटी ऐसी हो जो माँ बाप को कहे कि मैं तुमको बहुत प्यार करती हूं, अच्छा तो मैं ब्याह नहीं करूंगी और मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, तो बताइए इस बात से माँ बाप खुश होंगे कि दुखी होंगे? अरे बेटी तुम हमको बहुत प्यार करती हो, बहुत अच्छी बात, लेकिन हमारी प्रसन्नता तो इसी में है कि तुम किसी योग्य वर का वर्ण करो, तुम अपने पति के साथ प्रसन्नता पूर्वक रहो। अच्छा, जब किसी बेटी का ब्याह हो जाता है तो क्या माँ बाप से संबंध नहीं रहता? क्यों नहीं रहता? क्या ब्याह के बाद बेटी अपने माँ बाप से नहीं मिलती? क्यों नहीं मिलती? समय समय पर जाती है, लेकिन उस बेटी की अब पहचान उसका पति है, माता पिता नहीं है। यहां जितनी सुहागिन माता बहन बैठी हैं, हम उनसे पूछें आप कहां रहती हो, तो कोई माता बहन अपने पीहर का पता बताएगी क्या? नहीं, वो अपनी ससुराल का पता बताएंगी, वो अपने पति का परिचय देंगी। मां बाप का क्यों नहीं देंगी? क्योंकि अब उनकी पहचान उनका स्वामी है, उनका पति है। पर इसका अर्थ यह भी नहीं कि सुहागिन स्त्री के मां बाप नहीं है, वो जाती है। मां बाप को कब खुशी होती है? जब वो अपने पति के साथ आए। और लड़की अपने पति से लड़के मां बाप के पास आ जाए, त्याग के आ जाए, तो अच्छे मां बाप तो खुश नहीं होंगे ना। भले बेटी रोज अपने पति से लड़के अपने मां बाप के पास आ जाए, मां बाप खुश नहीं होंगे। और भले बेटी 10 साल तक अपने माता पिता के पास न आए, पर माता पिता को यह पता हो कि अपने पति के पास वो प्रसन्नता पूर्वक रह रही है, तो मां बाप बहुत प्रसन्न होंगे। भले हमारे पास नहीं आती, पर अपने पति के पास प्रसन्न है, सुख से है, बस। ऐसे ही भैया गौरी शंकर की खूब भक्ति करिए, खूब शिव महापुराण की कथा हो, हम लोग श्रवण करें, नमः शिवाय का जप करें, रुद्राभिषेक करें, ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करें, खूब करें, लाखों बार प्रणाम। पर जिस दिन शिव प्रसन्न होंगे, अति प्रसन्न होंगे, अतिशय प्रसन्न होंगे, उस दिन शिव हमको कृष्ण प्रेम प्रदान करेंगे। हमारे हृदय वाले सिंहासन पर राधा माधव को विराजमान कर देंगे। और इस आत्मा रूपी कन्या का कन्यादान श्री हरि के प्रति हो जाएगा। गौरी शंकर की भक्ति सफल हो जाएगी। तो गौरी शंकर मां बाप हैं। फिर कोई ऐसा भी पूछते हैं कि हम लोग श्री कृष्ण का भजन किए अथवा श्री राम का भजन किए, तो क्या हम नमः शिवाय न करें? क्यों न करें? करिए, क्यों न करिए, पहले करिए। इष्ट देव का भजन भले बाद में कर लीजिएगा, पहले नमः शिवाय करिए। लेकिन अब भोले बाबा से कुछ मांगना नहीं है। अब मांगना है तो केवल राधा गोविंद के चरणों का प्रेम मांगना है। वे हमारे जीवन के सारे अनिष्टों को दूर कर देंगे। बेटी को कोई तकलीफ होती है तो वो मां बाप को कहती है, तो किसी वैष्णव को कोई तकलीफ है वो भोला शंकर को कहते हैं। इसमें कोई अनन्यता भंग नहीं हो रही। हम सब भोले बाबा का अभिषेक करते हैं। वृंदावन में बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष गोपेश्वर महादेव का अभिषेक करते हैं, क्यों न करें? बेटी का मां बाप से संबंध नहीं रह जाएगा, क्यों नहीं रहेगा? पर हां, अब उसके स्वामी उसके पति हैं।
तो हम ये मान लें कि हमारे स्वामी राधा गोविंद हैं, गौरी शंकर मेरे माता पिता हैं, वो तो मरते दम तक रहेंगे। पर शिव कृपा यही है कि हमारे हृदय के भीतर वृंदावन प्रकट हो जाए। और भैया शंकर भगवान की सेवा पूजा किए और केवल संसार मांगे, केवल सिद्धियां मांगे और कुछ मांगे, तो आपने ऐसे भी शिव भक्त देखे होंगे कि जिनके विचित्र रूप होते हैं, क्या क्या खाते हैं, क्या क्या पीते हैं और अपने आप को भोले बाबा का सब में बड़ा भगत बताते हैं। तो फिर अगर भोले बाबा से भगवत प्रेम की याचना नहीं किए, कुछ आड़ी टेढ़ी चीज मांगी, तो फिर वो प्रलंकर भी हैं, फिर बुद्धि विकृत भी हो जाएगी, मोहित भी हो जाएगी। तो अपने हित अहित की जिम्मेवारी भोलानाथ पे ही छोड़िए। भोलानाथ जो प्रदान करेंगे वो अनुपम होगा, विलक्षण होगा, परम हितकारी होगा। कार्तिकेय भगवान ने जन्मोत्सव हो रहा है, सब बड़ी बड़ी बधाई दे रहे हैं, पर भोलानाथ से कार्तिकेय भगवान यही मांगते हैं जो आपको अत्यंत प्रिय है, जिस नाम का आप निरंतर जप करते हैं, जिस मंत्र का आप पुरस्चरण किया करते हैं, वही प्रेम, वही नाम, वही मंत्र मुझे प्रदान करें। तब कल हमने श्रवण किया भोलानाथ ने 6 अक्षर का वह दिव्य श्री राम मंत्र कार्तिकेय जी को प्रदान किया। और यह भी श्रवण किया कि 6 माता कृतिकाओं का दुग्ध पान करने के लिए कार्तिकेय भगवान 6 मुख धारण किए थे। तो दूध पान तो बच्चा एक सीमा तक ही करता है ना, मां का जब गोद में होता है, बड़ा हो जाता है तो नहीं करता। तो जो कार्तिकेय जी 6 मुख किए, वो कार्तिकेय जी 1 मुख भी तो कर सकते हैं ना। तो वो माताओं का दुग्ध पान करने को 6 मुख किए, ये गौण कारण है। प्रधान कारण क्या है? जो सब समय कार्तिकेय जी 6 मुख धारण किए रहते हैं, अरे वो अपने 6 मुखों से श्री राम मंत्र के 6 अक्षरों का अखंड जप करते हैं। असली बात ये है। इसलिए शिव जैसा कोई ग्रस्त नहीं, शिव जैसे कोई वैष्णव नहीं, शिव जैसा किसी का परिवार नहीं। इसलिए पूरे परिवार की कथा शिव महापुराण में है। क्या कहना, कार्तिकेय जी को मंत्र प्राप्त हो गया, तब भोले बाबा अति प्रसन्न हो गए। और कहा तो सब लोग बधाई देने आए थे। भोले बाबा सब देवताओं से बोले, भैया अब सब वर मांगो। जैसे किसी के यहां लाला हो तो बधाई हम लोग लेके भी जाते हैं और वहां से मिलती भी है बधाई, बालक का जन्म हुआ है। तो सब देवताओं ने बधाइयों में अपनी अपनी शक्ति कार्तिकेय जी को दी। और फिर भोलानाथ ने कहा, अब आप सब भी मांगिए जो चाहिए। तब देवताओं ने एक ही बात मांगी, हे भोलानाथ, उस तार का असुर का आतंक अभी तक समाप्त नहीं हुआ है, तो आप अपने पुत्र को हम देवताओं के सेनापति पद पर अभिषिक्त कर दीजिए। बस आनंद हो गया। तब भोले बाबा ने अपने पुत्र कार्तिकेय जी को कहा है, जाओ बस देवताओं का कार्य बना के आओ। ये सदाशिव का रूप है। स्वयं सदाशिव निरंतर राम कथा कृष्ण कथा कहने सुनने के आस्वादन में निमग्न रहते हैं, लेकिन अपने पुत्र के द्वारा वह नाम प्रचार की सेवा करवा रहे हैं। ये तारकासुर का अंत होगा तो क्या होगा? उसने पृथ्वी पर यज्ञ होने बंद कर दिए थे, बड़ा भारी आतंक मचाया था, रावण से ज्यादा आतंकवादी था, ज्यादा बड़ा। यज्ञ होने बंद हो गए थे, गौ सेवा बंद हो गई थी, सतियों के सदित्व नष्ट हो गए थे। तो स्वयं भोलानाथ भले भजन रस में डूबे हैं सदाशिव रूप से, पर अपने शिष्य को, अपने पुत्र को नाम प्रचार की सेवा के लिए, समाज कल्याण की सेवा के लिए दे रहे हैं। देवता लोगों को प्रदान किया,
देवता लोगों ने सेनापति के पद पर, माने देवताओं के राजा हैं, भोले बाबा के दोनों पुत्र अद्भुत हैं। गणेश जी तो हम लोग सुनेंगे प्रथम पूज्य हैं ही, लेकिन कार्तिकेय भगवान भी देवताओं के सेनापति हैं। इंद्र जैसे देवता भी सैनिक बन के चलते हैं कार्तिकेय भगवान के पीछे। कार्तिकेय भगवान सेनापति पद पर नियुक्त हुए हैं और फिर देवताओं में बल आ गया। बोले पहले नहीं था बल, बोले देवताओं के भीतर पहले केवल देवत्व का बल था, उपासना का बल नहीं था। कोई भी अनुष्ठान बिना उपासना के सफल नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। कोई भी अनुष्ठान, ये वास्तव में जितने राष्ट्रभक्त थे ये सब भगवत भक्त थे, तभी राष्ट्रभक्ति कर पाए। और जो भगवत भक्त नहीं थे और राष्ट्रभक्ति का नाटक करते थे, उन लोगों ने केवल राष्ट्र की हानि की। आज भी देख लीजिएगा, अगर आज मोदी जी के द्वारा, योगी जी के द्वारा इस राष्ट्र का कल्याण हो रहा है, तो भैया वो बहुत बड़े भगवत भक्त हैं, फिर वो राष्ट्रभक्त भी हैं। ये तो पहली बार हुआ ना कि प्रधानमंत्री आवास पर नवरात्रि का व्रत रखा जाता हो, नवरात्रि का पूजन होता हो, यज्ञ होता हो। इसके पहले तो प्रधानमंत्री निवास पर मांस खाया जाता था। योगी जी के द्वारा प्रांत का कल्याण हो रहा है, तीर्थों का उद्धार हो रहा है, यह सत्य है। लेकिन यह भी सत्य है इसलिए हो रहा है क्योंकि योगी जी भगवत भक्त हैं, मोदी जी भगवत भक्त हैं। जो भगवत भक्त है वही राष्ट्रभक्त होगा। जो भगवत भक्त नहीं है वो राष्ट्रभक्ति के नाम पर केवल पाखंड करेगा, राष्ट्र को हानि पहुंचाएगा। एक भगवत भक्त ही राष्ट्रभक्त हो सकता है, क्योंकि राष्ट्र और राम दो नहीं है। जो राम भक्त नहीं है वो राष्ट्र भक्त भी नहीं है, वो झूठा है। जो आज तक राम मंदिर के लिए विरोध करते रहे, वो कैसे राष्ट्र का कल्याण कर देंगे? जो राम भक्त है वही राष्ट्र भक्त हो सकता है। राम से परहेज करते हैं आप, अपने को धर्म निरपेक्ष बताते हैं और बनते हैं राष्ट्र भक्त, सिर्फ धोखा होगा और कुछ नहीं होगा। आज तक धोखा होता रहा हम लोगों के साथ। तो एक यथार्थ भगवत भक्त ही राष्ट्रभक्त होता है हमेशा। तो देवता लोग तारकासुर से जीत क्यों नहीं पा रहे थे? अभी तक लड़े तो बहुत बार थे लेकिन सफल नहीं हुए, क्योंकि देवता केवल अपने बल पर जीतना चाहते थे। लेकिन आज सफल होंगे क्योंकि आज उनको कार्तिकेय भगवान प्राप्त हो गए हैं। कार्तिकेय भगवान माने शिव की कृपा, कार्तिकेय भगवान माने भजन शक्ति, कार्तिकेय भगवान माने मंत्र शक्ति। अब वह भगवत भक्ति का बल प्राप्त हो गया देवताओं को। और जो तारकासुर अजेय था, जिसका कोई बाल बांका नहीं कर पाता था, देवताओं को खदेड़ दिया था जिसने स्वर्ग से, आज उस तारकासुर को बचने की जगह नहीं। और शिव महापुराण में तो युद्ध का बड़ा वर्णन है, विशाल वर्णन है, कैसे इस तारकासुर का अंत कुमार देव ने किया है, स्वामी कार्तिकेय ने किया है। भयानक युद्ध हुआ है उस समय, लेकिन अंत में मयूर पर विराजित होकर के जो कार्तिकेय भगवान अपनी शक्ति का प्रयोग किए हैं, कुमार हता सौति वीरो महाबल पराक्रम, महाबल पराक्रम दिखाते हुए जो शक्ति का संधान किया है, हाहाकार हुई है और वो तारकासुर धराशायी हो गया। उसके सारे गणों के साथ उसका अंत कर दिया। और जैसे तारकासुर धराशायी हुआ है, उसी समय देवता पुष्प वृष्टि करने लगे हैं।
शंखनाद होने लगा है, शहनाइयां बजने लगी हैं, स्वयं गौरी शंकर भगवान प्रकट हो गए हैं। दौड़ करके कार्तिकेय भगवान गौरी शंकर के चरणों में प्रणाम किए हैं। गौरी शंकर भगवान ने अपनी गोद में कार्तिकेय जी को उठा लिया है, सारे जगत को अभय कर दिया कार्तिकेय भगवान ने। इस तारकासुर का अंत हुआ, लेकिन तारकासुर तो मर गया, आतंकवादी मर गए, रोज सेना मारती है, लेकिन आतंकवादियों के समर्थक जीवित रह जाते हैं, तो वो नए आतंकवादी पैदा कर लेते हैं। तो ये तारकासुर तो मर गया, लेकिन इस तारकासुर के 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। ये 3 पुत्र थे, ये बच गए थे। इन्होंने विचार किया कि भाई हमारे पिता तो मारे गए, राक्षसों के गुरु के साथ में विचार विमर्श किया, कभी हम भी न मारे जाएं। तब राक्षस गुरु ने इनको एक परामर्श दिया, बोले ऐसा करो कि तुम ब्रह्मा जी का तप करो, पहली बात, और ब्रह्मा जी का तप करके अमरता का वरदान प्राप्त कर लो। और यदि तुम अमरता का वरदान प्राप्त कर लोगे तो ये देवता तुमको नहीं बिगाड़ सकेंगे। इन्होंने कहा हमारे पिता ने भी यही तप किया था, लाभ क्या हुआ? बोले तुम्हारे पिता ने एक भूल कर दी थी, ये कह दिया था कि शिव के पुत्र से मारा जाऊं मैं। उन्होंने मान लिया कि शिव विवाह ही नहीं करेंगे, तो ये असंभव थोड़ो था, तो देवताओं ने विवाह करवा दिया। तो तुम्हें ऐसा मत कहना कि मैं इससे मारा जाऊं, इससे न मारा जाऊं, ऐसा मत कहना, कुछ और अजेता का वर मांगना। बोले ठीक है। तब तीनों के तप का वर्णन है महाराज। बड़ा कठिन तप किया, इतना कठिन, इतना कठिन, इतना कठिन कि महाराज सारे लोकों में प्राण वायु तक रुक गई। आखिर में ब्रह्मा जी प्रकट हुए, इन्होंने भी यही वर मांगा, हमको अमर कर दो। तब ब्रह्मा जी ने कहा देखो अमर तो मैं नहीं कर सकता किसी को, जिसका इस मृत्यु लोक में जन्म हुआ है उसका मरण भी निश्चित है। अमरता के अलावा और जो चीज मांगो सो मांग लो। तब इन तीनों भाइयों ने क्रम से, तारकाक्ष ने कहा मुझे एक स्वर्ण का भवन दे दीजिए, नगर दे दीजिए जो चारों ओर से बंद हो, ऐसा माने स्वर्ण का एक देश, पुर। अच्छा। और विद्युन्माली ने कहा मुझको एक लोहे का पुर दे दीजिए, एक पूरा नगर भवन। कमलाक्ष ने कहा मुझको एक चांदी का भवन दे दीजिए, एक पुर दे दीजिए, नगर दे दीजिए। और ये कैसे भवन और पुर हो कि ये अजेय हो, अभेद हो। जब तक हम इन भवन में पुर के भीतर हैं तो कोई हमको न मार सके। तो एक कहीं तो छूट करनी होगी। बोले हम ऐसे तो तीनों भाई अपने भवनों में अलग अलग रहेंगे, 1000 वर्ष के बाद एक मुहूर्त के लिए हम तीनों भवन एक दूसरे के ऊपर क्रम से आएंगे, माने ऊपर सोने का, फिर चांदी का, फिर लोहे का, क्रम से एक दूसरे के ऊपर आएंगे एक मुहूर्त के लिए 1000 वर्ष बाद। और एक मुहूर्त में तीनों भवन 1000 वर्ष की ऊर्जा प्राप्त कर लेंगे और उसी समय अलग हो जाएंगे। उस एक मुहूर्त में यदि कोई एक बाण से हमारे तीनों भवनों को ध्वस्त करे उसी समय के भीतर, और जब हम तीनों एक साथ आएंगे तो उस समय अदृश्य रहेंगे, पता नहीं चलेगा कहां है। और उस समय उस मुहूर्त के भीतर एक बाण से कोई हमको ध्वस्त करे तब हम मारे जाएं, अन्यथा न मारे जाएं। ब्रह्मा जी कहे ठीक है महाराज। अब ब्रह्मा जी को वर देना होता है, मजबूर है बेचारे, क्या करें, मंत्र के अधीन देवता है।
दे दिया महाराज। लेकिन इन्होंने एक समझदारी की, इनको पुर तो मिल गए, लेकिन उसमें इन्होंने पापाचार नहीं किए। क्या किया? इन्होंने अपनी सब प्रजा को उपदेश दिया कि तुम सब शिवार्चन करो, शिव की पूजा करो, त्रिसंध्या करो, शिव की पूजा करो। क्यों? यदि हम प्रतिदिन रुद्राभिषेक करते रहे, यदि हम प्रतिदिन शिवार्चन करते रहे, तो हमारा अनिष्ट नहीं होगा। और फिर हम लोग उत्पात भी मचाएं तो कोई बात नहीं। तो बाहर से तो मजबूत भवन थे इनके, और भीतर इनके यहां सब लोग रुद्राभिषेक करते थे, बेलपत्र अर्चन करते थे, पुष्पार्चन, महामृत्युंजय जप इत्यादि सब कुछ करते थे। और ये क्या करते थे? ये उड़ते थे, भवन लेके उड़ते थे। और कभी स्वर्ग पे जाके बैठ जाएं, कभी कहीं जाके बैठ जाएं, जिस नगर के ऊपर बैठ जाएं वही नगर समाप्त हो जाता था। बिगाड़ इनका कोई पाता नहीं था कुछ। अब इन्होंने भी आतंक मचाया, देवता दुखी हुए, क्या करें? फिर भोलानाथ को विनती किए। भोलानाथ ने कहा, देखो वे सब तो मेरी उपासना में लगे हुए हैं, अब मैं उनका कैसे अनिष्ट करूं? क्योंकि वे पाप करते हैं, लेकिन वो रुद्राभिषेक उनके पापों को क्षय कर देता है। मेरी उपासना का ऐसा फल है, वो अभिषेक उनके पापों को क्षय कर देता है। इसलिए एकमात्र भोले बाबा के लिए शास्त्रों में यह कहा गया है कि भावी मेट सके त्रिपुरारी। किसी की जन्म पत्री में कोई असाध्य स्थिति आ जाए, रोग से संबंधित आ जाए, किसी विपत्ति से संबंधित आ जाए, और सारे रास्ते बंद हो जाएं, तो ज्योतिषाचार्य अंतिम में क्या उपाय बताएंगे? जब देखे सबरे रास्ते बंद हो गए, तो आखिर में यही कहेंगे, भैया महामृत्युंजय करा लो। अब ये आखिरी दवाई है, बस महामृत्युंजय करा लो। और बहुत प्रभावी है महाराज, पाप क्षय करने में परम समर्थ है। तो भोले बाबा ने कहा, मैं कैसे उनको हानि पहुंचाऊं? तब सब देवता श्री हरि के पास पहुंचे। कहा, प्रभु ये सारे जगत को कष्ट दे रहे हैं, लेकिन ये अपने पाप भी रुद्र की उपासना के द्वारा क्षय कर रहे हैं, तो क्या किया जाए? भगवान ने कहा, ठीक है, हम कुछ प्रबंध करते हैं। क्या किया? तब भगवान एक अटपटे साधु का रूप बना के, माने देखने में तो साधु जैसे थे, महात्मा जैसे थे, लेकिन काम सारे उल्टे करते थे। एक एक करके इन तीनों के नगर में प्रविष्ट हुए और ऐसी ऐसी बातें करी लच्छेदार, जैसे आजकल बहुत लोग करते हैं, ऐसी लच्छेदार बातें करी, बड़े बड़े मंच लगा के, कि वो जितने उपासना में लगे थे, वैदिक उपासना में लगे थे, उन सबको उस उपासना से भ्रष्ट कर दिया। अब संभल के सुनने की कथा है ये। पहला अर्थ क्या है? पहला अर्थ ये है कि भले किसी का साधु का रूप हो, और भले हम यह कि ये भी कहें कि वो बहुत ऊंचे गुरु जी हैं, वो बहुत ऊंचा पंथ है जी, और वहां लाखों करोड़ों लोग हैं जी। आजकल ऐसे कितने पंथ हैं जो श्री राम की, श्री कृष्ण की, हनुमान जी की, भोले बाबा की उपासना नहीं बताते, नई नई बात बताते हैं, कहते हमारे गुरु जी को ही मानो, और ये राम कृष्ण की उपासना की जरूरत नहीं, नए नए भगवान प्रकट कर दिए। और क्या होगा? बोले एकादशी मत रखो, गंगा जी स्नान मत करो, ऐसी ऐसी बात बोलते हैं। और कहते हैं जी मरने के बाद गुरु जी स्वर्ग के गेट पे मिलेंगे, सो भीतर प्रवेश करवा देंगे। अबे तो मरने के बाद पता चलेगा कि ऐसे गुरु स्वर्ग के गेट पे मिलेंगे कि नरक के गेट पे मिलेंगे। तो अपने यहां नियम क्या है? देखिए, जैसे सुप्रीम कोर्ट होती है ना, तो सुप्रीम कोर्ट में खंडपीठ होती है, तो उसमें 3 जज होते हैं। जैसे राम मंदिर का फैसला आया तो 3 जज थे, ठीक, आखिरी में 3 जजों की बेंच थी।
तो अब वो तीनों एक ही निर्णय दे दें तब तो क्या कहना, लेकिन तीन में तीनों का एक निर्णय नहीं था, दो ने एक निर्णय दिया, एक ने अलग दिया, तो फिर दो का माना जाएगा निर्णय, एक का अलग था वो नहीं माना जाएगा। तो ऐसे ही हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो हमारे सनातन धर्म की सुप्रीम कोर्ट है, और उस सुप्रीम कोर्ट के 3 जज कौन है? पहले सर्वोपरि जज हैं शास्त्र, फिर संत और फिर गुरु। ये तीनों एक ही निर्णय देते हैं प्रायः, तो सोचना नहीं कोई। लेकिन इनमें से एक अगर अलग बात बोलने लगे, हम कहें कि हमारे गुरुजी ये बात बोले थे, लेकिन वो बात न शास्त्र से मिलान खाती है ना वैष्णवाचार्य संतों से मिलान खाती है, तो फिर वो बात मानने योग्य नहीं है। हम कहें वो संत कहते हैं, लेकिन उनकी बात न गुरुजनों से मिलान खाती है न शास्त्र से मिलान खाती है, तो वो बात मानने योग्य नहीं है। इसलिए शास्त्र सर्वोपरि सुप्रीम कोर्ट है, भागवत जी हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट है। तो जो हमारे शास्त्र को नहीं मानते, हमको उन लोगों को नहीं मानना। तो इन लोगों को उपासना से वंचित किया। क्यों? क्योंकि इनकी उपासना चलती रहेगी तो अजेय बने रहेंगे। और किया कैसे? हर कथा का एक अर्थ है। स्वयं भगवान ने ऐसा रूप बना लिया, अब लोग चमत्कार के पीछे तो पागल हो ही जाते हैं, और ऐसा उपदेश दिया जाकर के, अरे ये करने से क्या होगा, ये भोले बाबा के अभिषेक से क्या होगा, ये बेलपत्र चढ़ाए से क्या होगा, ये मंत्र करे से क्या होगा, ये काशी करे से क्या होगा, ये सवेरे उठने से क्या होगा, अरे नहाने से क्या होगा, मछली तो जल में पड़ी रहती है, पवित्र नहीं होती, ये तुमको नहाने। धीरे 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 समय तो लगा, उन सबको भ्रष्ट कर दिया, और धीरे धीरे वो धर्म भ्रष्ट हो गए। तो एक तो ये सावधानी के ऐसे लोगों की बात नहीं माननी, पर भगवान ने ऐसा क्यों किया, अब ये प्रश्न है। तो इसका उत्तर ये है कि भले कोई धर्मात्मा हो, लेकिन उसका धर्म अधर्म को बढ़ने में सहयोग कर रहा है, तो भगवान उसका धर्म भ्रष्ट करेंगे। जैसे वृंदा की कथा, वृंदा परम पतिव्रता थी, सब आप जानते हैं, शिव पुराण में भी कथा है। वृंदा परम पतिव्रता थी, लेकिन पति कौन था? जलंधर, और उसका पातिव्रत्य जलंधर को बल दे रहा था, और वह जलंधर सारे संसार को दुख दे रहा था। तो भगवान उस वृंदा का पातिव्रत्य शिथिल किए। क्यों? वो वृंदा सच्ची है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन उसका व्रत, उसकी तपस्या किसको बल दे रही है? तो हम लोग भजन उपासना करें, लेकिन हमारा धर्म विधर्मियों को बल न दे। इसलिए ये विचार उठ रहा है, और उठना चाहिए, कि जो हिंदू मंदिरों का पैसा है वो विधर्मियों के काम क्यों आए? हिंदू मंदिरों का जो पैसा है वो हिंदू के उत्थान के लिए काम आना चाहिए ना। हिंदू अपने खून पसीने की कमाई देता है ना। जब और धर्म स्थानों का पैसा उसी धर्म को बढ़ाने के लिए काम आता है, तो हिंदू धर्म स्थानों पर जो दान दिया जाता है वो क्यों ना अपने धर्म को बढ़ाने के काम में आए? वो सबके लिए क्यों आए? लेकिन ऐसे ऐसे विचित्र कानून बने कि हिंदू मंदिरों में जितना दान आएगा उसका, उस पर सरकार का आधिपत्य रहेगा, और उससे सबका पोषण होगा। दूसरी जगह जो आएगा वो उन्हीं का रहेगा। धीरे धीरे सब गलत कानून ठीक हो, ऐसी आशा है। तो वो लोग धर्म तो करते थे, इन तीनों पुरों के वासी, लेकिन उस धर्म का अंतिम परिणाम क्या हो रहा था कि इन तीनों राक्षसों को बल मिल रहा था। तो फिर ऐसे धर्म से च्युत भगवान कर देंगे। अब धीरे धीरे जैसे उनके यहां से वो रुद्राभिषेक इत्यादि होने बंद हो गए, पता भी नहीं चला 1000 वर्ष कब बीते। और ये तीनों पुर एक मुहूर्त के लिए 1000 वर्ष बाद इकट्ठे होते थे, माने एक के ऊपर एक आते थे। पर उतनी देर में इनको मारा जा सकता था, फिर अलग हो गए तो अलग अलग कोई मार नहीं सकता।
देवता बाट देख रहे थे। अब इनका बल कम हो गया है। जैसे ही ये तीनों दैत्यों के पुर एक धुरी में आकर के उपस्थित हुए, शंकर भगवान को देवताओं ने निवेदन किया है। शंकर भगवान अपना पिनाक लेकर के, जो पिनाक धनुष दधीची महाराज की अस्थियों से बना था, उस पिनाक को लेकर के महाराज जैसे ही एक बाण का अनुसंधान किया है और वह बाण तीनों पुरों को ध्वस्त करते हुए सफल हुआ है और अपने तीनों पुरों के साथ इस तारकासुर के तीनों पुत्र तारकाक्ष, कमलाक्ष, विद्युन्माली ध्वस्त हो गए और शंकर भगवान का नाम हो गया त्रिपुरारी। कहिए त्रिपुरारी भगवान की जय हो, भोलानाथ महादेव की जय हो, त्रिपुरारी भगवान की जय। ये भोले बाबा को त्रिपुरारी क्यों कहते हैं? चूंकि ये राक्षस इन पुरों के रूप में रहते थे। इन तीनों पुरों में रहने वाले दैत्यों का एक साथ उद्धार किया तो भोलानाथ त्रिपुरारी कहलाए। ठीक, तो पुर तो ध्वंस हो गए, लेकिन ये तीनों भाई चूंकि शिव उपासना किए थे, हम जो उपासना कर रहे हैं उसका भी फल प्राप्त होगा। वृंदा का पातिव्रत्य भगवान भंग किए, चूंकि उसका पातिव्रत्य जलंधर को बल दे रहा था, जलंधर सारे जगत को दुख दे रहा था, तो जलंधर मारा गया। लेकिन उस वृंदा को उसके पातिव्रत्य का फल क्या मिला कि वह वृंदा तुलसी महारानी के रूप में प्रकट हुई और उनको साक्षात नारायण शालिग्राम के रूप में प्राप्त हो गए। पातिव्रत्य का असली फल प्राप्त हो गया। यही इन तीनों दैत्यों के साथ हुआ। तीनों पुर तो नष्ट हो गए, लेकिन ये तीनों दैत्य बाण मारने के बाद भी जीवित रहे और तीनों दैत्य भोलानाथ के चरणों में आकर के गिरे और अंततः हाथ जोड़कर यही प्रार्थना की कि हे शिव, हमको आपके चरण कमल की प्राप्ति हो। तब इन तीनों भाइयों ने अपनी देह का त्याग किया और इनकी आत्म ज्योति शिव शंकर के चरण कमल में समा गई। तो तारकासुर का अंत हुआ और उसके तीनों पुत्रों का उद्धार हुआ। ये सब कथा शिव महापुराण में वर्णित है।